मेरी माँ ने अपनी जान तक दे दी शर्मा परिवार को बचाने के लिए, बर्बादी के कगार से और उच्च समाज में पहुँचाने के लिए। लेकिन उसके पहले सप्ताह की श्रद्धांजलि के दिन ही मेरे पिता इतने बेसब्र थे अपनी अवैध बेटी को घर लाने के लिए। सभी कृपया बैठ जाएं। शुभ संध्या चाचा और चाची। मेरा नाम खुशी है। मेरी बहन की तरह मैं भी पिता की बेटी हूँ। तुम बड़े भाग्यशाली हैं चचेरे भाई, तुम्हारी दोनों बेटियां इतनी सुंदर हैं। खुशी यहाँ लगती है एकदम प्यारी। हाँ बिल्कुल। आज हम किसी बाहरी व्यक्ति की उम्मीद नहीं कर रहे थे, इसलिए एक जगह की व्यवस्था कम है। मेरे बगल में बैठो बहन। डरो नहीं खुशी, तुम्हारी बहन का स्वभाव गर्म है। कुछ देर में तुम अपने पिता के बगल में बैठोगी। यह मेरी माँ की जगह है। नेहा, तुम्हारी माँ चली गई है। खुशी तुम्हारी अपनी बहन है और शर्मा परिवार में इस घर में वह बैठ सकती है जहाँ चाहे। आओ। चाय ठंडी हो गई है। दर्द होता है। मेरी पोशाक। खुशी तुम्हारी बहन है, उसे परेशान न करो। मैं तुम्हें कपड़े बदलने के लिए ले जाऊंगा। बड़े भाई बहुत आगे बढ़ गए हैं। उनकी पत्नी की पहले सप्ताह की श्रद्धांजलि भी खत्म नहीं हुई है और वे अपनी अवैध बेटी को ले आ चुके हैं घर में। हम पहले शर्मा परिवार के मामले घर के और बाहर के सब उनकी पत्नी ही संभालती थी। स्वाभाविक रूप से उन्हें उसका ध्यान रखना पड़ता था। अब जब वह चली गई है और नेहा एक लड़की है जो चीजें संभाल नहीं सकती, बड़े भाई स्वाभाविक रूप से किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। तुम सब क्या बकबक कर रहे हैं? आज से खुशी रहने लगेगी इस घर में। वह शर्मा परिवार की दूसरी बेटी है। नेहा की तरह वह शर्मा परिवार की उत्तराधिकारी है। चलो खुशी, चलो तुम्हें कपड़े बदलने के लिए ले चले। मैं नहीं, अब से इस घर में तुम दूसरी युवती की बात मानोगी, समझी? जी शुक्रिया पिताजी। यकीन कर सकती हो, उसने अपनी नाजायज बेटी को घर ला दिया। हाँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज रात से पहले मैं शर्मा परिवार की मान्यता प्राप्त एकमात्र उत्तराधिकारी थी, लेकिन अब खुशी भी है और वह मुझसे भी ज्यादा आकाश की पसंदीदा है। क्या संयोग है, हमारी पसंद एक जैसी है दीदी। अगर पसंद आया और खा लो। क्या हुआ, स्वाद नहीं आया? पापा, मुझे माँ की याद आती है। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे तुम्हारी माँ को यहाँ लाने में। शुक्रिया पापा, आप सबसे अच्छे हैं पापा। खाओ। आकाश की रखेल कुसुम मेरी माँ के गर्भवती होने पर भी आकाश के साथ थी। खुशी को जन्म देने के बाद वह और भी बदतमीज हो गई। हमारे घर आकर कई बार तमाशा करने लगी। वह मेरी माँ को बाहर निकालने और श्रीमती शर्मा बनने पर तुली थी। रागिनी, यह दरवाजा खोलो, खोलो। रागिनी, रागिनी, तुम बूढ़ी भुतनी, बाहर निकलो। मेरी बेटी होशियार और खूबसूरत है, तुम्हारी बेटी से 100 गुना बेहतर। श्रीमती शर्मा का खिताब जल्द ही मेरा होगा। रागिनी, मुझे पता है तुम अंदर हो। अगर तुम्हें दम है तो यह दरवाजा खोलो। वह रखेल चालाक हो गई। उसे पता था कि जबरदस्ती घुसना काम नहीं करेगा। जब उसे पता चला कि मेरी माँ मर गई, उसने खुशी का इस्तेमाल किया दया की भीख मांगने के लिए। नैनी, दूसरी युवती की प्लेट ले जाओ। पापा, वह तुम्हारी बहन है। मेरी माँ का नियम था कि ठंडा खाना पेट के लिए खराब होता है।
इसे न खाना ही बेहतर है। पापा, खुशी अभी अभी आई है, उसे नियम नहीं पता। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं उसे सिखाऊं, तो तुम खुद ही सिखाओ। पापा, मैं समझ गई, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। तुम्हें लगता है कि उच्च समाज में प्रवेश सिर्फ एक प्रतिष्ठित परिवार का नाम होने से हो जाता है? तुम किस बात पर हंस रही हो? वह एक छोटे शहर से है, उसमें कोई शिष्टाचार ही नहीं है। अगर वह इस तरह बाहरी लोगों के सामने पेश आएगी, तो हमारा पूरा शर्मा परिवार महीनों तक मजाक का पात्र बना रहेगा। दूसरी युवती, तुम्हें थोड़ा और सावधानी से खाना चाहिए। मुंह पोंछना याद रखना। खुशी, अपनी बहन के नियम मानो। अब मेरी माँ की कुर्सी से उठ जाओ। मेरी माँ की जगह से हट जाओ अभी। पिताजी, इस मेज पर मेरे लिए जगह नहीं है, सच में? नानी, एक और कुर्सी लाओ। जी। यही तुम्हारी जगह है। उम्र और पद का एक क्रम है और रैंक, यह तुम्हारी पहली सीख है। नहीं तो मध्य आयु में तुम मजाक का पात्र बन जाओगी। पिताजी, मुझे नेहा से डर लगता है। तुम्हें अपनी शर्म दूर करनी होगी। मैं तुम्हारी अपनी बहन हूँ। अगर तुम मुझसे डरती हैं, तो कैसे प्रतिनिधित्व कर पाओगी शर्मा परिवार का सामाजिक कार्यक्रमों में और कुलीनों के बीच घुल मिल पाओगी? खुशी, अपनी बहन का अनुसरण करो, तुम उससे बहुत सीख सकती हैं। बड़ी बेटी शिष्टाचार जानती है। हमारा शर्मा परिवार अब से निर्भर करेगा बड़ी बेटी पर। मेरे पिता के कोई बेटे नहीं हैं। खुशी और मैं नाकारा है। हम किस पर निर्भर कर सकते हैं सिवाय अपने पर? चाची प्रिय, मुझे याद है तुम्हारा बेटा जॉन अगले साल 18 का हो जाएगा। तुम्हारी स्मरण शक्ति उत्तम है। जॉन बात करता रहता है शर्मा समूह में शामिल होने के बारे में। वह चतुर और सक्षम है और मुख्य परिवार वंश का बड़ा पुत्र है। कंपनी में वह एक उपाध्यक्ष या विभाग प्रबंधक हो सकता है। इनमें से कोई भी ठीक होगा। शर्मा समूह एक पारिवारिक व्यवसाय है। आकाश स्वार्थी और लालची है। उसे नापसंद है जब रिश्तेदार उसकी संपत्ति पर नजर गड़ाते हैं। शर्मा समूह की रक्षा के लिए उसके पास कोई चारा नहीं है सिवाय अपनी नापसंद बेटी पर निर्भर करने का। जहाँ तक कंपनी के दैनिक कार्यों का सवाल है, मुझे अभी भी अपने पिता से पूछना होगा। पापा, किस तरह की नौकरी आपको लगता है जॉन के लिए उपयुक्त होगी? जॉन के बारे में मैं इसके बारे में सोचूंगा। खुशी, अपनी बड़ी बहन की बात सुनो। जाकर बैठ जाओ। रात में मांस खाना आपके लिए अच्छा नहीं है। कुछ सब्जियां लो। सब लोग, आज मेरी माँ से मिलने आने के लिए आप सबका धन्यवाद। मुझे एक टोस्ट प्रस्तावित करने दीजिए। नेहा, तुम इतनी सक्षम और चतुर हो। कंपनी और घर दोनों चला रही हो, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह सदाचारी और सक्षम। भविष्य में हम सब तुम पर निर्भर रहेंगे। नेहा, चाचा, उस 30 करोड़ डॉलर के ऑर्डर के बारे में जब आपके पास समय हो, क्या आप मेरे लिए उसे साइन कर सकते हैं? देखते हैं। नेहा, ज्यादा घमंड मत करो। वे तुम्हारी चापलूसी करते थे क्योंकि तुम पापा की इकलौती बेटी थी। अब से मैं पापा की पसंदीदा बनूंगी। तुम्हारे पास अब जो कुछ भी है वह सब मेरा होगा। नेहा, तुम्हारे पापा अब मेरे हैं, तो तुम्हारे सुंदर कपड़े, तुम्हारी लग्जरी कारें और घड़ियां और तुम्हारी सारी चीजें सब मेरी होंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी चीजें ले सकती हो, जाओ और कोशिश करो। तुम कुछ नहीं जानती। तुम्हें लगता है सिर्फ इसलिए कि तुम शर्मा परिवार की हो और पापा की कृपा है, तुम बस अंदर आ सकती हो और वो कनेक्शन ले सकती हो, वो ताकत और दौलत जो मैंने इतने सालों में बनाई है। अब समय आ गया है उस सपने से जागने का। अंदर आओ। नेहा जी, आपका मंगेतर आया है।
उसे क्या चाहिए? उसे एक गिलास पानी दो और उसे विदा कर दो। कुछ और है? खुशी जी, वह मिस्टर ब्राउन से बात कर रही हैं। युगेन, मैंने कभी नेहा के स्कूल में पढ़ाई नहीं की। मैं हमेशा से एक छोटे से शहर में रहती हूँ। युगेन, क्या तुम मुझे अंग्रेजी सिखा सकते हो? जरूर। मेरी और नेहा की बहुत पुरानी दोस्ती है। युगेन, क्या मैं तुम्हारा कांटेक्ट नंबर ले सकती हूँ? कितनी बेताबी है। श्रीमान अर्जुन, मुझे लगता है कि वह डील हो सकती है। चलो इस पर थोड़ी और बात करते हैं। हम इसे पूरा कर सकते हैं। क्या हुआ? खुद ही देख लो। तुम क्या चाहती हो? सगाई तोड़ दो। यह इतना गंभीर तो नहीं है ना? मैं तुमसे कह रही हूँ। नेहा, शादी कोई खेल नहीं है। कुछ स्पष्ट तस्वीरें रवि को सगाई तोड़ने के लिए राजी करने के लिए काफी नहीं है। शर्मा समूह के शेयर धारक कभी राजी नहीं होंगे। सगाई खत्म करने वाली मैं ही होंगी। लगता है मुझे नाटक करना पड़ेगा। रवि, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अपने भतीजे को काबू में रखो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऑफिस को तहस नहस कर दूंगी। मिस स्मिथ, इधर आइए। सगाई के बाद से मैं रवि के ऑफिस में इतनी बार झगड़ा करने आई हूँ कि गिनती भूल गई हूँ। यह ऐसे नहीं चल सकता। दबाओ। अरे खुशी, अब से मैं तुम पर और तुम्हारी माँ पर निर्भर हूँ। तुम्हारे पापा बूढ़े हो रहे हैं। पापा, चिंता मत करो। नेहा, तुम्हें भी गोल्फ खेलना आता है? क्या पापा ने पहले सिखाया था? मुसीबत मोल ले रही हो? इधर आओ। तुम क्या कर रही हो? अरे नेहा, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा फाइनेंस कोर्स में नाम लिखवा दिया है। यह आधे घंटे में शुरू होता है। तुम्हें दिन में 8 घंटे पढ़ना होगा। होमवर्क के अलावा यह सब मास्टर कर लो, फिर हम गोल्फ खेलने के बारे में बात कर सकते हैं। नेहा, तुमने बहुत सोच समझकर किया है। मैं तो बस वही हूँ जो पहले से योजना बनाती है। आखिरकार गोल्फ खेलने से उसे आराम और ऐश्वर्य भरी जिंदगी नहीं मिलने वाली। पापा, मैं नहीं सीखना चाहती। तुम सचमुच अपनी घर तोड़ने वाली माँ जैसी हो, आलसी और हक समझने वाली। तुम्हारे दिमाग में बस यही है कि मर्दों से चिपक कर सोशल लैडर पर चढ़ो। अपनी बहन की बात मानो। मैं बाहर जा रहा हूँ। पापा, अरे क्या? मुझे छोड़ दो। आज रात उसे बाहर रहने दो, वापस मत आना। मैं उसे देख देख कर तंग आ गई हूँ। नेहा, मुझे पता था तुम कुछ गड़बड़ करने वाली हो। मैं पापा को बताऊंगी। शरारत मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा इंतजाम करवा दूंगी। नेहा, तुम किस लिए नाटक कर रही हो? मुझे तुमसे डर नहीं लगता। यही रहती है तुम्हारी माँ, है ना? एक पुरानी रिहायशी इमारत, वायरिंग पुरानी है, यह आम बात है। तुम क्या चाहती हो? एक अच्छी छात्रा बनो और क्लास में ध्यान दो।
क्या किसी को मजा करने का मन है? किसी को पीछा करने के लिए लगाओ। खुशी और युगेन का कुछ समझौता करने वाली तस्वीरें लो, इनाम भरपूर मिलेगा। मिस्टर वांग, पिछली बार की बात के लिए मैं वाकई आपका आभारी हूँ। मुझे आपकी सेहत के लिए पीने दो। मिसेस झांग कितने दिन बाद दिखी? नेहा, चाहे तुम कितनी भी काबिल हो, तो क्या घर पर तुम्हें अभी भी सुनना होगा मेरे पापा की? अगर मैं सिर्फ एक बार शिकायत कर दूं, तुम्हें फिर भी आज्ञाकारी होकर मुझे यहाँ लाना होगा। मिसेस शर्मा कितने दिन बाद दिखी और भी खूबसूरत हो गई हैं आप। और यह कौन है? मिसेस शर्मा, क्या यह आपकी नई असिस्टेंट है? तुमने क्या कहा? यह मेरे पिता की सबसे छोटी बेटी है। यह हाल ही में शर्मा परिवार में लौटी है। तो यह मिसेस शर्मा की नई बहन है। गांव से कोई आश्चर्य नहीं कि उसका पहनावा इतना है। तुम मेरी माफी चाहिए। इस तरह के इवेंट में यह पहली बार आई है। कृपया उसे माफ कर दें। ठीक है, अब और मत कहो। मिसेस शर्मा, हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। जब आप युगेन से शादी करेंगी तो हमें निमंत्रण जरूर भेजना। वो शर्मा परिवार की लड़की छी, इतने फटेहाल कपड़े पहनकर और फिर भी पार्टी में आई। हाँ, क्या बेहूदगी है। नेहा, तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो मुझे शर्मिंदा करने के लिए, है ना? क्या तुम हमेशा से खुद का मजाक नहीं उड़ा रही? वे तुम्हारी चापलूसी कर रहे हैं क्योंकि तुम ब्राउन परिवार में शादी कर रही हो ताकि तुम युवा मालकिन बन सको। जैसे ही तुम्हारी शादी टूटेगी, सब तुम्हारी पीठ फेर लेंगे। मेरे मामले तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। तुम नाजायज बच्ची। बस तुम इंतजार करो। मैं इसकी उम्मीद कर रही हूँ। मिस नेहा, श्रीमान रवि, क्या संयोग है आप भी यहाँ हैं। अगली बार ज्यादा कपड़े पहनना। अपने काम से काम रखो। चलो। सच्चा प्यार कोई अपराध नहीं है। तुमसे तो यही उम्मीद थी। तुमने इतनी जल्दी कार्रवाई कर दी। शर्मा समूह की दूसरी बेटी पर युगेन के साथ संबंध होने का शक है। नेहा की मंगेतर की पहचान खतरे में पड़ गई है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स खरीदने के बावजूद खुशी की अफवाहें टॉप पर नहीं पहुंच पा रही हैं। आज रात तुम्हें नींद नहीं आएगी। यह तुमने किया? श्रीमान रवि,
आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं समझा नहीं। तुम नशे में हो। पीना बंद करो। श्रीमान रवि, क्या आप सगाई तोड़ने वाले नहीं हैं? नहीं तो यह बात बड़ी हो जाएगी और किसी की भी इज्जत नहीं बचेगी। तुम सही कह रही हो। इसे खत्म करने का समय आ गया है। क्या आप मुझे बाहर तक छोड़ने में मदद करेंगे? मेरा ड्राइवर बाहर है। शुक्रिया। ठीक है। मेरा ड्राइवर कहाँ है? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ हाँ। यह पता कृपया। बॉस, यह चलाओ। सी शहर का प्रोजेक्ट। आपने डील पक्की कर ली? व्यापारिक रहस्य, कोई टिप्पणी नहीं। तुम चालाक लोमड़ी हो। इसका जिक्र न करो। अंदर आने की जरूरत नहीं। मैं अब अंदर जा रही हूँ। मुझे विदा करने की जरूरत नहीं। तुम वापस जा सकते हो। अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे। यह मेरा घर है। तुम्हारी जगह श्रीमान रवि, तुम्हारी जगह पासवर्ड के रूप में मेरा जन्मदिन इस्तेमाल करता है। पासवर्ड किसने सेट किया? तुम्हें याद नहीं? तुम नहीं थे। मत बताओ कि वह मैं था। सच में तुम ही थे। रवि, तुम हमेशा मेरा काम क्यों चुराते हो? क्या तुम मुझे टारगेट कर रहे हो? तुम बूढ़े, तुम बहुत खतरनाक हो। दो सात दो दो। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता। पासवर्ड गलत है। दरवाजा बंद। कृपया पासवर्ड रीसेट करें। तुम क्या डालना चाहते हो? हम 0808। वह मेरा जन्मदिन है। पासवर्ड सफलतापूर्वक सेट हो गया। मैं अब घर हूँ। तुम्हें मेरे पीछे आने की अनुमति नहीं है। नेहा, मेरा सुझाव है कि तुम जल्दी करो और अपना मुंह बंद करो। जल्दी करो और अंदर जाकर सो जाओ। नेहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वही बात दोबारा हो सकती है। अरे, तुम कहां जा रही हो? मैं कहीं और सोने जा रही हूँ। मैं देख सकता हूं तुम्हारे पैरों में छाले पड़ गए हैं। दर्द नहीं हो रहा? अंदर आओ। ऐसा नहीं है कि हम पहले एक साथ नहीं सोए हैं। यह आदमी बहुत शर्मिंदा करने वाला है। बाधा डालने के लिए क्षमा चाहती हूँ। आप बहुत अच्छी तरह तैयार हैं। मेरे ख्याल से आमतौर पर आप अक्सर औरतों को यहाँ लाते होंगे। श्रीमान रवि, सगाई तोड़ने के बारे में आपको जल्दी करना चाहिए।
नहीं तो कल सब भड़क जाएगा। हमारे दोनों परिवारों में से कोई भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। चिंता न करें, पहले इलाज करते हैं आपके पैर की चोट का। जरूरत नहीं, बस एक छोटी सी चोट है। एक रात सोने के बाद ठीक हो जाएगा। हिलना मत। हल्के से दर्द हो रहा है। हल्के हाथ से करो। श्रीमान रवि, आप इसमें बहुत निपुण हैं। क्या आपने पहले भी कई लड़कियों के लिए ऐसा किया है? ज्यादा नहीं। मुझे लगता है आप काफी अच्छे हैं लोगों की देखभाल करने में। क्या विचार करेंगे शर्मा परिवार के घर जमाई बनने पर? नेहा, तुम अब क्या साजिश रच रही हो? इस तरह तुम्हारा सारा कारोबार मेरा हो जाएगा। ज्यादा मुस्कुराया करो। मुस्कुराते हुए तुम बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें लोगों को असहज करना बखूबी आता है। मैंने सोचा था कि तुम, नेहा, इतनी संकोची नहीं हो। मैं एक फोन कॉल करने जा रहा हूं। कितना अजीब है। अरे श्रीमान अर्जुन, मैं व्यक्तिगत रूप से सी सिटी में आपसे मिलूंगा। कुछ समय पहले सी सिटी के श्रीमान अर्जुन अस सिटी का दौरा करने के लिए एक विशेष यात्रा की। रवि और मैंने उसके साथ पूरे समय साथ दिया। अंत में श्रीमान अर्जुन ने अंततः चुना रवि के साथ काम करना। नेहा, आपकी आंखों में उस नजर के बारे में, यह किसी को मार नहीं सकती। मिस स्मिथ, हमने सी सिटी में सौदा पक्का कर लिया। हमने ब्राउन कॉरपोरेशन को पछाड़ दिया और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। इसके लिए खेद है श्रीमान रवि, आपकी उम्मीदों को बेकार में बढ़ाया। इसीलिए मैंने आज रात आपको गलत दिशा दी। रवि ने तो एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि उसे जरूरत थी आपसे पहले कदम बढ़ाने की और श्रीमान अर्जुन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की। लेकिन दुर्भाग्य से इस बार मैं जीत गया। श्रीमान रवि, नजरें मार नहीं सकती। कैसा रहेगा अगर हम चर्चा करें इस बारे में कि कैसा महसूस होता है जब आपका ऑर्डर छीन लिया जाता है? मैं सोच रहा था कि मैंने सीधे आपको बाहर नहीं किया। बिजनेस बिजनेस है। श्रीमान रवि, आपका शुक्रिया आज रात आपकी बड़ी मेहरबानी के लिए। आज रात ठंड है। श्रीमान रवि, याद रखें एक अतिरिक्त चादर ओढ़ लें। ठीक है। चाचा, मुझे नेहा पसंद नहीं है। मुझे खुशी ज्यादा पसंद है। वो प्यारी और समझदार है और दूसरों का ख्याल रखती है। जिसकी भी आंखें हैं उसे वो पसंद आएगी। युगेन, मैं तुम्हारे प्यार के मामले में दखल नहीं दूंगा, लेकिन तुमने अभी अभी नेहा से सगाई तोड़ी है। मेरी सलाह है कि तुम कुछ देर शांत रहो। चाचा, मैं भी शर्मा परिवार की बेटी हूँ। भविष्य में शर्मा समूह में मेरा भी हिस्सा होगा। और मैं नेहा से किसी मामले में कम नहीं हूँ। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो घमंडी और ऊंच नीच देखने वाली हो और बस अमीर घर में शादी करने की सोचती हो। तुम जाने का नाम ही नहीं ले रही हो, है ना? युगेन और मैं सच्चे प्यार में हैं। नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खैर, क्या संयोग है
तुमने तो अपने कपड़े भी नहीं बदले, तो तुम पूरी रात बाहर थे मजे करते हुए। नेहा, अपनी जुबान संभालो। मजे करते हुए का क्या मतलब है? सगाई अभी तक भी नहीं हुई है और तुम पहले से ही इधर उधर घूम रहे हो, और इसे तुम क्या कहोगे? और तुम? नेहा, तुम्हारी मुझे आलोचना करने की हिम्मत? क्या तुमने मेरी बहन के साथ सोया और मैंने तुम्हारे चाचा के साथ सोया? मुझे तो यह ठीक लगता है। आखिरकार यह पूरी सगाई की बात सिर्फ तुम दोनों के लिए नहीं है। अब अच्छे बनो, मुझे आंटी कहकर बुलाओ। तुम चाचा, देखो वो कैसी बर्ताव कर रही है। अपनी बातों पर ध्यान दो, नहीं तो मैं तुम्हें पुराने घर वापस भेज दूंगा पढ़ाई करने के लिए। चाचा, मैं मानती हूँ मेरी बहन के मंगेतर को चुराना मेरी गलती थी, लेकिन इससे पहले नेहा और युगेन एक दूसरे के लिए कोई भावना नहीं रखते थे। ये तो वैसे भी एक व्यापारिक शादी थी, मैं क्यों नहीं हो सकती थी? दीदी, चाहे तुम कितने भी गुस्से में हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए अपनी इज्जत से खेलना। मेरी माँ हमेशा कहती है एक लड़की को आत्मसम्मान रखना चाहिए, उसे वफादार रहना चाहिए। भले ही मैं एक अवैध संतान हूँ, मैं कभी इधर उधर नहीं सोती, मैं कहने की हिम्मत करती हूँ। मैं ज्यादा साफ सुथरी हूँ ज्यादातर लड़कियों से। तुम्हारा हो गया, उसके लिए शुक्रिया। तुम्हारे शब्द बदबूदार है। कृपया अपने भतीजे से कहें कि वह मेरी बहन को सुरक्षित घर पहुंचाए। कल रात मजा आया। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। नेहा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। शर्मा जी, रोना खत्म हो गया? चाचा, आपने देखा वो कैसा बर्ताव कर रही थी, बिल्कुल पागलों की तरह। युगेन, जाओ अपना सामान पैक करो, तुम विदेश पढ़ने जा रहे हो। चाचा, शर्मा जी, लगता है तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि मुझे पसंद नहीं है जब लोग मुझे परिवार कहकर बुलाते हैं। युगेन विदेश पढ़ने जा रहा है। शर्मा जी, मेरा सुझाव है तुम अपनी बहन की बात सुनो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वाह, कितनी सुंदर। वो मर चुकी औरत रागिनी के सामान अभी भी इस घर में पड़े हैं। किसी से निकलवा कर फेंकवा दो। कितना अशुभ है। माँ, ये सब तो लग्जरी आइटम्स है, एक एक चीज की कीमत हजारों में है। फेंकना कितना बेकार होगा। हम जो पसंद आए वो चुन लेते हैं, अगर वो भी नहीं तो हम इन्हें किसी कंसाइनमेंट शॉप में बेच भी सकते हैं। एक चीज की कीमत हजारों में, तो ये सब मिलाकर लाखों की होगी। वो बुढ़िया रागिनी इतनी फिजूल खर्च कैसे हो सकती थी? कैंसर से मरना ही उसके भाग्य में था, कर्म का फल। उस बुढ़िया का टेस्ट दरअसल काफी अच्छा है। माँ, ये जेड ब्रेसलेट आप पर बहुत सूट कर रही है। अच्छी बेटी, इस तरह सज धज कर तुमने तो तुरंत ही उस औरत नेहा से कहीं बेहतर लुक पा लिया। तुम्हारे पापा को मुझे ड्रेस में देखना बहुत पसंद है, पहन लो इसे। उसे एक अच्छा सरप्राइज दो। ठीक है, आज बस जगह से थोड़ा परिचित हो लेते हैं। ठीक है। इस सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने से थक गए। थोड़ा पानी पी लो। थोड़ा पानी पी लो। आकाश, आज से मैं इस घर में रह रही हूँ। देखते हैं अब कौन हिम्मत करता है हमारी खुशी को परेशान करने की।
बस कुछ दिन पहले ही उसने खुशी को शर्मा परिवार के घर भेज दिया था और अब वह बेसब्री से मेरी माँ की जगह लेने को तैयार है। अरे अरे, देखो तो कौन लौटा है। कुसुम आंटी आ गई हैं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पिता मुझसे प्यार करते हैं। वह तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ देंगे, जल्दी या बाद में। उस समय उसने मुझे इतना डरा दिया कि मैं कई रातों तक सो नहीं पाई। मुझे डर था कि मेरे माता पिता का तलाक हो जाएगा। इतनी दुष्ट औरत, लेकिन मेरे पिता के सामने वह हमेशा बेचारी बनने का नाटक करती है, लाचार पीड़ित। नेहा, तुम वापस आ गई। कितने साल हो गए? नेहा, अब से कुसुम हमारे साथ रहेंगी। एक स्पष्टीकरण तक नहीं, बस एक सीधा आदेश। माँ, मैं युगेन के साथ डेट कर रही हूँ, लेकिन नेहा इसे मंजूर नहीं करती। नेहा, मुझे पता है तुम्हें अपने पर गर्व है और तुम अरेंज मैरिज को नीची नजर से देखती हो, लेकिन तुम्हारे पिता कंपनी चलाते हैं और यह आसान नहीं है। खुशी का गठबंधन के लिए शादी करना शर्मा परिवार के भले के लिए है। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? आज श्रीमान रवि के सामने तुमने खुशी पर पानी क्यों फेंका? उसने पानी फेंकना चाहिए था, नहीं? तुम्हारा रवैया क्या है? इतने सालों से मैं एक छोटे शहर में छुपी रही हूँ। खुशी के साथ मैं सुख सुविधा के बिना रह सकती हूँ, लेकिन खुशी अलग है। वह अभी छोटी है। तुम्हारी पाई शिक्षा उसने देखी भी नहीं है। मैं बस खुशी को ढूंढना चाहती हूँ, एक घर जिसे वह अपना बुलाए। यह इतना मुश्किल है। कुसुम, मैं तुम्हारे और तुम्हारी बेटी से माफी मांगता हूँ। आकाश, मैं जानती हूँ तुम्हारी मुश्किलें हैं। खुशी और मैं तुम्हें दोष नहीं देते। तुमने कुसुम को नुकसान पहुंचाया है और खुशी को, तो तुम मेरे और मेरी माँ के लिए सही कैसे हो सकते हैं? रवि ने शादी रद्द कर दी क्योंकि खुशी एक बदनामी का कारण बनी। मेरे मंगेतर को चुरा लिया और मीडिया शामिल हो गया, इसे हर जगह फैला दिया। कल ही वह सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, खुलकर घोषणा करती है, सच्चा प्यार पाप नहीं है। पिताजी, तुम्हें पता होना चाहिए, अगर यह मामला उजागर हो जाता है हमारे परिवार, शर्मा परिवार के लिए इसका असर बहुत बड़ा होगा। मैंने यह क्यों नहीं देखा? खुशी की जैविक माँ एक घर तोड़ने वाली थी जो किसी और के पति को चुरा लेती थी और उसकी बेटी उसके पैरों के नक्शे पर चल रही है। शर्मा परिवार के जीन्स घर तोड़ने वालों की संस्कृति के बराबर हैं। कौन सा मीडिया चैनल? उन पर मुकदमा करो। मुकदमा? तुम उन पर एक एक करके मुकदमा करने जा रहे हैं? इसके अलावा उनकी गलती है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं घर तोड़ने वाली नहीं हूँ। युगेन को रख नहीं पाने की गलती तुम्हारी अपनी है। उसे मैं प्यार करती है। क्या तुम सचमुच इतनी डरी हुई हो कि मैं तुम्हारी चीजें छीन लूंगी? तुम डरी हुई हो नेहा। आकाश, मेरे पास कोई उचित पद न हो तो भी ठीक है, लेकिन हमारी बेटी, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि वह मेरी तरह ही खत्म हो जाए? कुसुम, मैंने तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का विश्वास तोड़ दिया है। चिंता मत करो, बस कुछ छोटे मोटे लेख हैं, 200 से भी कम व्यूज। इतनी तुच्छ बात पर खुशी मुझ पर चिल्ला रही थी। आंटी कुसुम रो रही थी। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, क्या तुम सचमुच उस पर इतने महत्वपूर्ण मामले का भरोसा करते हो जैसे कि अरेंज मैरिज? अगर आंटी कुसुम सचमुच यहाँ आकर रहने लगें और कल रिपोर्टर्स आ जाएं, तो तुम कैसे सुनिश्चित हो सकते हो कि वह उनके सवालों का सामना कर पाएंगी और इंटरव्यू के दौरान शांत रहेंगी बिना उन्हें कोई मौका दिए? आकाश, मैं यह कर सकती हूँ। अगर रागिनी यह कर सकती थी तो मैं भी कर सकती हूँ। इन सभी वर्षों से स्मिथ परिवार का हर काम मेरी माँ ने संभाला है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मेरी माँ के कपड़े पहनने और उनके गहने पहनने से तुम उनके जैसी बन जाओगी? नेहा, बस करो। 1 या 2 बार में उसे इसकी आदत हो जाएगी। ठीक है, फिर हम तुम्हारे तरीके से करेंगे। कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करूंगी चेयरमैन के श्रीमती कुसुम से दोबारा विवाह की घोषणा करने के लिए। तुम दोनों इसमें शामिल होंगे।
रुको। मैंने अपने असिस्टेंट को सब व्यवस्थित करने के लिए कह दिया है। तुम अच्छे से जानती हो कि मेरी माँ एक छोटे शहर से है, वो अभी एडजस्ट कर रही है। तुम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जल्दी कर रहे हो, बस उसे शर्मिंदा करने के लिए। कोई बात नहीं कुसुम जी, चिंता न करें, मैं आपको प्रैक्टिस में मदद कर सकती हूँ। रिपोर्टर्स बस कुछ ही सवाल पूछेंगे। अच्छा हाँ, नेहा अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होती है। वह उन रिपोर्टर्स को जानती है। उसकी मदद से कल सब ठीक हो जाएगा। कितना बेकार है यह सारा मेहनत। तो कुसुम जी, चलो शुरू करते हैं। तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया नेहा। कुसुम, आपका दूसरी महिला बनने का मकसद क्या था? श्रीमान स्मिथ के लिए या उनके पैसे के लिए? मैं हमेशा उसे चाहती थी और हमारा रिश्ता ठीक था। खुशी, वह नेहा के बराबर उम्र की है। आपने कौन से तरीके इस्तेमाल किए श्रीमान आकाश को लुभाने के लिए? बुरी महिला शब्द के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे? खुशी के बारे में आप क्या सोचते हैं कि वह एक अवैध संतान है? दूसरे लोगों के रिश्तों में दखल देने के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी अपनी बेटी को सिखाया है कि वह तीसरी पक्ष बने? चुप रहो, बंद करो, बात करना बंद करो। शर्मा समूह खुल्लम खुल्ला रखेल संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। यह शर्मा समूह के ब्रांड सिद्धांतों के विरुद्ध है। आप इस विवाद को सबके सामने कैसे स्पष्ट करेंगे? बस करो। ये सभी सवाल पत्रकारों के हैं। कुसुम, आज तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, क्या तुम कल पत्रकारों को चोट पहुंचाने जा रही हैं? मेरे पिता दिखावे की चिंता करते हैं। मेरी माँ ने कई साल मेहनत करके शर्मा समूह की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बनाई है। क्या तुम परिवार में आने के बाद इसे सब बर्बाद करने जा रही हैं? नेहा, तुम ठीक तो हो? पापा, मैं ठीक हूँ। अपने अंदर झांक कर देखो। क्या मैंने कभी खुशी के साथ बुरा बर्ताव किया है? जिस दिन से वह इस घर में आई, मैंने उसे फाइनेंस की क्लास में डाल दिया, लेकिन फिर वह तुरंत युगेन से चिपक गई और उसकी इतनी हिम्मत भी हुई कि रवि के पास जाकर शादी की उम्मीदवार के तौर पर मेरी जगह लेने की मांग करे। रवि कैसा आदमी है तुम मुझसे बेहतर जानते हो। अगर हम मनमर्जी से अपना इरादा बदलकर उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो शर्मा समूह इस शहर में कभी अपनी पहचान कैसे बनाएगा? अरे नादान, तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी बहन ने कहा कि भविष्य में शर्मा परिवार में उसके लिए जगह जरूर होगी। वह मुझसे बिल्कुल भी कम नहीं है। वह शादी के गठबंधन के लिए मुझसे ज्यादा उपयुक्त उम्मीदवार है। उसने यहाँ तक कहा कि भविष्य में आपकी वसीयत में उसका नाम जरूर होगा। ये सब झूठ है नेहा, तुम मेरे बारे में झूठ बोल रही हो। मैडम, क्या आप कुछ दिन पहले मंदिर नहीं गई थी साहब के लिए एक रक्षा कवच लाने? कौन सा रक्षा कवच? पापा, मैंने अपनी माँ खो दी है। अब से मेरा सहारा बस आप ही हैं। इसलिए मैं इस शहर में आई, सबसे प्रभावशाली मंदिर में, और खास तौर पर यह रक्षा कवच मांगने प्रार्थना की। मैं बस चाहती हूँ कि आप सुरक्षित और स्वस्थ रहें। नेहा, पापा की उम्र हो रही है। वो पिछले कुछ सालों से अपनी सेहत पर ध्यान देने लगे हैं। उनकी 2 बेटियां हैं। एक चाहती है कि वो मर जाए, दूसरी चाहती है कि वो जीवित रहे। फर्क साफ है। पापा, नेहा ने ये सब बनाया है, मैंने नहीं बनाया। आकाश, मैं लोगों को अपने बारे में ऐसा कहते नहीं सहूंगी। ठीक है, मेरा बिजनेस ट्रिप है, तुम दोनों घर पर रहो और शांति से रहना। पापा, अच्छा हाँ,
कंपनी के मामले नेहा को संभालने दो। पापा। चिल्लाना बंद करो। मेरे पापा हमेशा मुसीबत आने पर भाग जाते हैं। 20 साल से भी ज्यादा वो ऐसे ही रहे हैं। अब तक समझ में आया? आया। इसके कपड़े उतारो। क्या कर रहे हो तुम? रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माँ, नेहा, मेरी माँ को छोड़ो। तुम्हारी माँ $7 लाख का एक ब्रेसलेट, वो तुम्हारी माँ नहीं है। वो बस एक चोर है जो अंदर आ गई। बकवास। आया, पुलिस को बुलाओ। सुरक्षा फुटेज निकालो, उसे पुलिस को भेजो। माँ, अभी रुको। रुको, मुझे जाने दो। बाहर निकलो, बाहर निकलो। तुम्हारी मृत माँ पहले ही चली गई है। अब मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ। इस घर में क्या मेरा नहीं है? माँ, अपनी कमबख्त आंखें खोलो और देखो, इस घर में सिर्फ खुशी तुम्हारी है, बाकी कुछ भी नहीं। कृतज्ञ बच्ची। कुसुम आंटी, इसके लिए माफी चाहूंगी। आप अभी आई हैं और अभी से जेल जाने वाली हैं। उम्मीद है आपको कोई एतराज नहीं है। पुलिस को किसने बुलाया? मैंने बुलाया। चोरी हुई है हमारे परिवार की बेशुमार दौलत। नैनी, सीसीटीवी फुटेज इन अफसरों को दिखाओ। मैडम, आपको हमारे साथ चलना होगा। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कुछ नहीं चुराया। यह एक गलतफहमी है। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़ो। खुशी, अपने पिता को फोन करो जल्दी। माँ, अपने पिता को फोन करो जल्दी। मुझे बचाओ। फोन करना बंद करो, वह जवाब नहीं देने वाला। नेहा, मैं भी पिताजी की बेटी हूँ। ये एक अटल सच्चाई है। भले ही तुम मेरे खिलाफ पूर्वाग्रह रखती हो। अपने आप से ये पूछो, अगर मुझे भी बचपन से तुम्हारी जैसी शिक्षा मिली होती तो क्या मैं आज ऐसी होती? छोटी उम्र से ही मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आती रही हूँ। मुझे सबसे अच्छे स्थानीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए रिकमेंड किया गया था। मुझे हर साल स्कॉलरशिप मिलती है। क्या तुम्हारी मेरे साथ तुलना करने की हिम्मत है? तुम मेरे और मेरी माँ के साथ जैसा व्यवहार करती हो, तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी? क्या तुमने फाइनेंस क्लास खत्म की? टीचर ने क्या कहा? क्या तुमने प्रीव्यू किया था? क्या तुमने रिव्यू किया? अगर तुम्हें लगता है कि किसी अमीर घर में शादी करके तुम हर दिन आराम से पड़ी रह सकती हो, आलस कर सकती हो, उन निकम्मे अमीर बच्चों के साथ डेट पर जा सकती हो और जिंदगी की बुलंदियों को छू सकती हो, तो तुम्हें वहीं वापस जाना चाहिए जहां से आई हो। मेरे पिताजी ने कहा है कि अब से सिर्फ फाइनेंस ही नहीं बल्कि इंग्लिश, एटिकेट और मैनेजमेंट भी। तुम्हें यह सब सीखना होगा। तुम्हारे पास 3 महीने हैं। अगर तुमने रिजल्ट नहीं दिखाया तो तुम्हें यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। मैं ये सब कैसे सीख पाऊंगी? नेहा, तुम्हारी ये हिम्मत नहीं कि तुम मुझे अपने उस घमंडी अंदाज में लेक्चर दो जो तुम्हारा है। नैनी, जी। इस पर नजर रखना। अगर यह नहीं मानती तो तुरंत मेरे पिताजी को बुला लेना। जी। अरे नेहा, मेरा तुमसे पूरा हिसाब बाकी है। माँ, मुझे माफ कर दो। तुम इस परिवार की सबसे ज्यादा परवाह करते थे, लेकिन अब चिंता न करो। मैं निश्चित रूप से बाहर कर दूंगा उन लोगों को जो हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया, और उन सभी को बाहर कर दूंगा। मेरी माँ को कैंसर का पता चलने के बाद कुछ महीनों तक मैं उसके पास था। आकाश एक बार भी मिलने नहीं आया। मैं कई लोगों से नफरत करता हूँ, लेकिन जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ वह सिर्फ वही है। आकाश, मैं तुम्हें इसका हर्जाना दूंगा।
हे नेहा, हम सच में एक दूसरे से बच नहीं सकते। भाभी, वो तुम्हारी भाभी होने के लायक नहीं है। उसे अपने आप को देखना चाहिए, वो कैसी है। कल की खुशी से बेहतर नहीं है समझदार और ध्यान रखने वाली। नहीं तो उसे फिर से कुछ मजे के लिए बुला लेते हैं। तो उनकी नजरों में खुशी बस है एक ऐसी जिसके साथ मजे कर सकते हैं। नेहा, मुझसे माफी मांगो, नहीं तो आज रात तुम नहीं जा रहे। माफ कीजिए। अरे अरे नेहा, तुम सच में पीछे हट रही हो। क्या बात है? शर्मा परिवार का साथ नहीं है तो डर लग रहा है? जारी रखो। किस बात की माफी? तुम्हें पकड़ने के लिए धोखा देते हुए, छेड़खानी करते हुए और मेरी बहन को बहकाते हुए। मुझे माफ करना। तुम मांग रहे हो। युगेन, अंकल, आप यहां क्या कर रहे हैं? श्रीमान रवि, नेहा, याद रखो, अगर तुम्हें मर्द चाहिए तो मेरे इलाके से दूर रहो। वैसे भी तुम्हें कोई नहीं चाहता। ऐसा है क्या? शादी कर रहे हो? कुछ बोलो, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? हाँ। युगेन, तुमने कहा था कि मुझे कोई नहीं चाहता। अच्छी तरह देख लो, दूसरों को चुनने वाली तो सिर्फ मैं हूँ। तुम मेरे पीछे भागना चाहते हो, पहले देखो कि तुम इस लायक भी हो कि नहीं। युगेन को अफ्रीका भेज दो। चाचा, तुम पागल हो? एक औरत के लिए? चाचा, चाचा। तुमने बस मेरा इस्तेमाल किया। तो तुम्हें अफसोस है? यह तो बस एक शादी का गठबंधन है। मैं बस कोई और ढूंढ लूंगी। शादी के गठबंधन के लिए इतनी जल्दी क्यों? अपने पिता से निपटने के लिए? शर्मा परिवार से निपटने के लिए? जियांग शहर में क्या मुझसे ज्यादा कुशल कोई है? क्या मुझे तंग करने से तुम्हें संतुष्टि मिलती है? बीता वक्त सब खत्म हो गया। मैं शादी के गठबंधन के लिए राजी हूं। मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूं। आकाश से निपटो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं। चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। नहीं। अच्छी बच्ची बनो। अच्छी बच्ची बनो। मैं अच्छी बच्ची नहीं बनना चाहती। मैं इन सारे सालों से तंग आ गई हूँ, इतनी शांत स्वभाव वाली बनने का नाटक करते हुए। एक अच्छे घर की सभ्य महिला। मैंने अपनी माँ के अंतिम संस्कार पर भी रोया नहीं। जब खुशी हमारे दरवाजे पर आई तब भी मैं कोई हंगामा नहीं कर सकी। और अभी अभी कुसुम ने मेरी माँ के कपड़े पहने हुए थे, मेरी माँ के गहने पहने हुए थे। मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी बस उसे बाहर निकालने के लिए। रवि, मेरे पास गुस्सा करने के लिए भी कोई जगह नहीं है। मैं बस वहाँ बैठना चाहती थी और चुपचाप अपना संतरे का जूस पीना चाहती थी। और फिर मुझे तुम्हारे उस गंदे भतीजे से भी निपटना पड़ा जो मुझे परेशान कर रहा था। मैं इस सब से बिल्कुल तंग आ गई हूँ। रवि, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने मुझसे एक और शब्द बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मारूंगी।
तुम मुझ पर एक संतरे का जूस कर्जदार हो। अब इतनी आज्ञाकारी हो गई हो। यह नुकसान के लिए है। आराम से, यह दर्द करता है। यह किसने किया? आकाश की प्रेमिका, उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पिताजी, माँ कब वापस आ रही हैं? चिंता न करें, मैंने चारों ओर पता किया है। माँ, तुम वापस आ गई। मैं बहुत चिंतित थी। चलो बैठ जाओ। ओह, तुमने बहुत कुछ झेला है। पिताजी, नेहा ने माँ को मारा और उसने माँ को जेल भेजने की कोशिश की थी। आपको उसे ठीक से सजा देनी चाहिए। बेहतर यह है कि उसे स्मिथ परिवार से बाहर कर दें। खुशी, अपने पिता के लिए मुश्किलें न खड़ी करो। कोई बात नहीं। जब तक नेहा मुझे स्वीकार करने को तैयार है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह मुझे मारती है या डांटती है। कुसुम, तुम पर बहुत जुल्म हुआ है। कंपनी के सारे काम, बड़े छोटे, अभी भी नेहा ही संभाल रही है। हम अभी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। माँ, तुम बस बहुत भोली हो, इसीलिए लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। खुशी, बस करो। पापा, नेहा, अब शर्मा समूह की जिम्मेदारी नेहा के पास है। वह माँ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। क्या होगा अगर उसने हमारी पीठ पीछे शर्मा समूह पर कब्जा कर लिया? उसकी इतनी हिम्मत नहीं। शर्मा समूह मेरा है, आकाश, फिक्र मत करो, वह तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगी। पापा, ये फाइनेंस कोर्स, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। मेरा युगेन के साथ रिश्ता भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं पूरी तरह सक्षम हूँ शर्मा समूह चलाने के लिए। एक ऐसा मोहरा जिसे अफ्रीका भेजा जा चुका है, उससे दोस्ती करने का क्या फायदा? ब्राउन के साथ शादी का गठबंधन करने के लिए तुम्हें जीतना होगा ब्राउन परिवार के असली उत्तराधिकारी रवि को। रवि वह ठंडा, बेरहम, काम का पागल है। उसे कौन जीत सकता है? मुझे परवाह नहीं। तुम बिल्कुल नहीं देख सकते नेहा को इतनी मनमानी करते हुए। क्या तुम सचमुच इतने बेरहम हो कि माँ और मुझे प्रताड़ित होते देखोगे? ठीक है, ठीक है, मैं बाद में नेहा से बात करूंगा। मैं उसे कहूंगा कि वह आधे शेयर तुम्हें दे दे। चाहे कुछ भी हो, यह कंपनी आखिरकार तुम्हें ही संभालने के लिए दी जाएगी। पापा, नेहा, तुम्हारी यहाँ दिखने की हिम्मत कैसे हुई? नेहा, बस एक छोटा सा पारिवारिक मामला था। तुमने पुलिस को क्यों बुलाया? तुमने कुसुम चाची को हिरासत में लेने की कगार पर ला दिया। नेहा, तुम्हारी कुसुम चाची के साथ बहुत अन्याय हुआ है। परिवार की भलाई के लिए मैंने फैसला किया है, तुम अपने कंपनी के शेयरों का आधा हिस्सा अपनी कुसुम चाची को सौंप दोगी। इसे एक माफी समझो। नेहा, मैं यह परिवार की भलाई के लिए कर रहा हूं। ठीक है। तुम मान गई? आप ठीक कह रहे हैं पापा। परिवार की प्रतिष्ठा के लिए, परिवार का सुख शांति ही सब कुछ है। मुझे पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था। दरअसल इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। नेहा, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अरे कुसुम, तुमने बहुत मेहनत की है। जब तक नेहा को आराम है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुमने बहुत मेहनत की है। पापा, मुझे भी गले लगाओ। आकाश, मेरी माँ ने जो सारी दौलत और मुकाम तुम्हें देने के लिए इतनी मेहनत की, मैं उसे अपने हाथों से बर्बाद कर दूंगी। युगेन, गुस्सा मत हो। नेहा, वो बेहद बदला लेने वाली है। जो भी उसकी राह में आया, मुसीबत में फंस गया। वो कुतिया नेहा,
उसने सच में मेरे अंकल को फंसा लिया। लानत है उस पर। युगेन, क्या तुम सच में अफ्रीका जा रहे हो? युगेन, श्रीमान रवि तुम्हें भेज रहे हैं सिर्फ उस नेहा की वजह से। अगर वो न होती तो तुम्हें अफ्रीका नहीं जाना पड़ता, है ना? दफा हो जाओ। युगेन, मैंने सुना है श्रीमान रवि को कीटाणुओं से डर लगता है। अगर उन्होंने नेहा को किसी और मर्द के साथ सोते देख लिया, उन्हें घिन आ जाएगी। वे उसे फिर कभी देखना भी नहीं चाहेंगे। फिर तुम्हें भी सजा नहीं मिलेगी। तुम ही हो होशियार। नेहा जैसी नकली औरत एक बार बिस्तर पर पहुंच गई तो उतनी ही आसान हो जाती है। एक बार मेरे अंकल को पता चल गया तो वे उसे जरूर छोड़ देंगे। श्रीमान अर्जुन, जियांग शहर में आपका स्वागत है। श्रीमती शर्मा, मैंने आपकी प्रभावशाली उपलब्धियों के बारे में बहुत सुना है। आपकी प्रभावशाली उपलब्धियों के बारे में अब जब मैं आपसे मिला हूँ, आप सच में एक दमदार शख्सियत हैं। आज रात हमें जरूर पीना चाहिए। थैंक। जाओ वह फ्रेंच 100 साल पुरानी रेड वाइन लेकर आओ जो मैं लाया था। रोम निकोंटी, यहाँ ले आओ। जी सर। श्रीमान अर्जुन, अब आप छोड़ सकते हैं। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। मैं तो बस आपको देखकर बहुत खुश हो गया था। आज रात पीते हैं जब तक गिर ना जाए। मैं संभाल लूंगी, लेकिन बकबक बंद करो। मेरे रास्ते से हटो। नेहा, तुम्हें मुझसे टकराने की हिम्मत? नेहा, श्रीमान अर्जुन, शर्मा समूह और श्रीमान अर्जुन के बीच साझेदारी का जश्न मनाने के लिए और श्रीमान अर्जुन के बीच चलो एक जश्न का टोस्ट करते हैं। और यह कौन है? श्रीमान अर्जुन, नेहा मेरी बहन है। ओह, प्रेसिडेंट शर्मा की छोटी बहन। कोई आश्चर्य नहीं कि थोड़ी समानता है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। श्रीमान रवि, नेहा इतना नहीं पी सकती। उसके लिए एक और ड्रिंक लाओ। क्या मुझे फिर से कहना पड़ेगा? मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा साथ देने आया हूं। आपको यहां देखकर हैरानी हुई, श्रीमान रवि। मुझे चिंता थी कि अगर मैं यह प्रोजेक्ट शर्मा समूह को दे दूं तो आपको बुरा लगेगा। चिंता की कोई बात नहीं, श्रीमान अर्जुन। नेहा और मैं सगाई कर चुके हैं। अब हम परिवार हैं। श्रीमान रवि और सुश्री नेहा अब परिवार हैं। ओह, समझ गया, समझ गया। ऐसे में श्रीमान रवि, सुश्री नेहा, चलिए एक ड्रिंक करते हैं। आपकी आने वाली शादी के लिए एक टोस्ट। आपकी यह बहुत ही विचारशीलता है, श्रीमान अर्जुन। नेहा शराब नहीं पीती, मैं उसकी तरफ से पी लूंगा। ठीक है। तुम इधर उधर खड़ी क्यों हो? चलो चलें। मैं तुम्हें एक शो दिखाने ले जा रहा हूं। आराम से श्रीमान अर्जुन। अरे श्रीमान अर्जुन, सावधान। तुम्हारे हाथ बहुत मुलायम हैं, चलो ना। श्रीमान अर्जुन, मैं हूँ, टैंक हूँ, श्रीमान अर्जुन। कौन सा टैंक? अगर तुम कोमल हृदय भी हो तो भी इस आदमी की बात माननी पड़ेगी। ओह जानू, मैं आ रहा हूं। इस ड्रिंक में कुछ गड़बड़ है। हाँ, खुशी ने इसमें कुछ मिला दिया है। फिर तुमने उसे पीने क्यों दिया? उसने तुम्हें परेशान किया था।
पत्रकारों को बुलाओ, उन्हें बताओ कि हैचिंग ग्रुप के सीईओ अर्जुन सार्वजनिक जगह पर एक आदमी का यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। अगर वे जल्दी आए तो शायद यह अभी भी चल रहा हो। रवि, यह तो बहुत बेरहम चाल है। अगर मैं बेरहम नहीं होता तो मुझे सताया जाता, समझे? पर तुमने भी तो पी थी। मैंने उल्टी कर दी। मैं ठीक हूं। चलो चले। अरे, तुम सच में ठीक हो? मैं ठीक हूं। मैंने पी है। तुम मुझे घर छोड़ दो। अगर संभाल नहीं सकते तो जबरदस्ती मत करो। मैं ठीक हूं, बस थोड़ी गर्मी लग रही है। लो, पहले थोड़ा पानी पी लो। तुमने कहा था कि सब उल्टी कर दिया, फिर भी तुम ऐसे क्यों हो? शायद थोड़ा बच गया। तुम? मैं ठीक हूं, तुम जाओ। चालाक लोमड़ी, तुम बहुत बुरे किसर हो। नेहा, मैंने तय कर लिया है। रवि, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? तुम्हें कैसे पता चला? तेरी धड़कन। मैं तो बस चक्कर खा रहा था। सच में? अपनी भावनाएं अच्छी तरह छुपाना, श्रीमान रवि, खुद को जाहिर मत करना। श्रीमान रवि, तुमने अपनी शक्ल सूरत अच्छी रखी है। मैं काफी खुश हूँ। नेहा, तुम जाग गए हो। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। अरे, रुको। हमारी शादी का लाइसेंस कब ले रहे हैं? मैं पूरे हफ्ते व्यस्त हूँ। तो शादी के बारे में क्या? तुम ही इसकी योजना बनाओ। मैं घर जा रही हूँ। इसकी जांच करो। पता लगाओ कि खुशी ने दवा कहां से खरीदी और उसकी साथी। जी श्रीमान रवि। नेहा की सुरक्षा के लिए कुछ बॉडीगार्ड चुपके से भेजो। श्रीमान रवि, उस युवती की रक्षा करने के बजाय क्यों न आप सीधे निपट ले उसके आसपास की परेशानी। वह चीजें खुद संभालना पसंद करती है। माँ, वह शराब जो मैंने नेहा के लिए नशीली दवा दी थी, रवि के द्वारा पी गई थी। इसने न केवल उसे बर्बाद नहीं किया बल्कि उसकी मदद ही की। अगर युगेन को इस बारे में पता चल जाता है तो वह गुस्सा हो जाएगा। भले ही वह नेहा रवि से शादी कर ले तो क्या, वह ठंडी लकड़ी जैसी लड़की अपनी अल्पायु माँ की तरह ही है। तुम देख सकती हो कि वह पुरुषों द्वारा त्याग दिए जाने के लिए अभिशप्त है।
मैं तुम्हें बाद में कुछ तरकीबें सिखाऊंगी। तुम आसानी से रवि को नेहा से दूर ले जा सकोगी। वह बेकार युगेन चला गया और अच्छा ही हुआ। क्या तुम युगेन के बारे में बात कर रहे थे? क्या खुशी युगेन के साथ अफ्रीका जाना चाहती है? तुम कब लौटी? तुम किस बारे में बात कर रही हो? शर्मा परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते मैं अफ्रीका कैसे जा सकती हूँ, ऐसी किसी गरीब जर्जर जगह पर? कुसुम, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या मेरे जाने के बाद तुम मेरे बारे में बात कर रही थी? मेरी पीठ पीछे बुरी बातें कर रही थी? बिल्कुल नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करती हो, लेकिन कल रात तुम्हारी बेटी ने क्या किया तुम्हें मुझसे बेहतर पता होना चाहिए। यह सब शोर क्या है? नेहा, खुशी अभी छोटी है, वह समझती नहीं है। उसकी बहन होने के नाते तुम्हें उसकी और मदद करनी चाहिए। उसके साथ धैर्य रखो। घर आते ही उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ। और खुशी हाल ही में अपनी कक्षाओं में अच्छा कर रही है। जल्द से जल्द व्यवस्था करो, उसे कंपनी में इंटर्नशिप करने दो। धन्यवाद पापा। बेवकूफ। ठीक है, मैं खुशी के लिए जल्द से जल्द व्यवस्था करूंगी। HR विभाग में सीखने के लिए नहीं, उसे फाइनेंस विभाग में रखो। फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्या वह इसके लायक है? नेहा, मेरे फाइनेंस प्रोफेसर हमेशा कहते हैं कि मैं तेज दिमाग हूँ, मैं जल्दी सीख लेती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। नेहा, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। चिंता मत करो नेहा, मुझे पूरे नंबर मिले थे फाइनेंस और मैनेजमेंट दोनों में। मैं निश्चित रूप से तुम्हारा कुछ बोझ बांटने में मदद कर सकती हूँ। बिल्कुल सही। नेहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी सेहत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है? बिल्कुल, एक बार खुशी को सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ नेहा, जैसा चाची ने कहा, तुमने इतने साल मेहनत की है, अब तुम्हें आराम करने का समय है। यह तो साफ तौर पर मुझे बाहर का रास्ता दिखाने की चाल है। ठीक है पापा, मैं आपकी बात मानूंगी। अच्छा, तो फिर बात पक्की। अपने कमरे में जाओ और कुछ आराम करो। अरे हाँ नेहा, खुशी चतुर है, लेकिन उसे कंपनी की राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। कुछ चीजें अभी भी तुम्हारे निजी स्पर्श की मांग करती हैं। कितना दयनीय है। माँ, यही है वह आदमी जिसके लिए तुमने इतना कुछ कुर्बान किया। उसे तुम्हारी कुर्बानी की कदर ही नहीं है, और वह मुझे इस्तेमाल कर रहा है एक सीढ़ी के तौर पर अपने गैर कानूनी बच्चे के लिए। क्या हुआ, तुम राजी नहीं हो? नहीं, यह कंपनी माँ की जिंदगी भर की मेहनत थी। मैं इसे किसी से ज्यादा संभाल कर रखूंगी। कुछ भी गलत नहीं होगा। हम नेहा, अच्छा तुम समझ गई। अब से बस अच्छी जिंदगी जियो। कुसुम चाची भी तुम्हारी देखभाल करेंगी, वैसे ही जैसे तुम्हारी माँ करती थी। हाँ नेहा, बस करो। कल रात मेरी नींद पूरी नहीं हुई। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आपकी डेस्क, पहले उसे सब दिखा दो। जी। ये ऑफिस इतना जर्जर क्यों है? सब कुछ जर्जर है। कोई भी सोचेगा शर्मा समूह कोई घटिया कंपनी है। शर्मा जी, आपका ऑफिस अभी अभी रेनोवेट हुआ है। ये डेस्क का पेंट अभी से क्यों उखड़ रहा है? क्या नेहा ने तुम्हें ये बेकार चीज खरीदने को कहा बस मुझे चिढ़ाने के लिए? नहीं। ये सारा कबाड़ फौरन हटा दो। सबसे महंगे डिजाइनर को हायर करो ताकि वह मेरे लिए ऑफिस कस्टमाइज करे। ये कचरा मेरे स्टेटस के लायक नहीं है। लेकिन क्या अब तुम मेरे आदेश भी नहीं सुनोगे? क्या मुझे अपने पिताजी को खुद यहाँ बुलाकर तुम्हें आदेश दिलवाना पड़ेगा? मैं तुरंत इंतजाम करता हूँ। अंदर आइए। मैनेजर झाओ, देखिए, यह शर्मा जी के ऑफिस के रेनोवेशन का बिल है। कुल 70,60,000 का है। पक्का? हाँ, शर्मा जी ने सिर्फ बेहतरीन चीजों पर जोर दिया। उन्होंने दुनिया भर की सबसे एक्सक्लूसिव लग्जरी आर्ट पीस भी मंगवाए हैं। और CEO ने मंजूरी दे दी? सीईओ
सीईओ ने कहा कि शर्मा जी के मामलों में वह खुद फैसला ले सकती हैं। समझ गई, तुम जा सकते हो। क्या राजकुमारी है? लगता है शर्मा समूह को अब ज्यादा शांति नहीं मिलेगी। श्रीमान रवि, इस महीने हमारा परिचालन खर्च पिछले महीने से 3 गुना ज्यादा है, जिसमें शामिल है $1 करोड़ का अतिरिक्त खर्च। अतिरिक्त खर्चे के रूप में मैं पूछना चाहता हूँ, वह पैसा कहाँ गया? बोर्ड को आपसे एक स्पष्टीकरण चाहिए। कंपनी के फंड का गबन एक गंभीर अपराध है। $1 करोड़ से ज्यादा, उसकी सजा 20 साल की जेल है। विशिष्ट परियोजना का विवरण वित्त प्रबंधक से पूछा जाना चाहिए। प्रबंधक झाओ, यह $1 करोड़ आखिर है किस लिए? श्रीमान रवि, उसमें से $7.5 मिलियन छोटे श्री रवि के कार्यालय के नवीनीकरण के लिए था और बाकी के $3.5 मिलियन उनके व्यावसायिक मनोरंजन व्यय के लिए थे। ये रही रसीदें। एक कार्यालय का नवीनीकरण $7.5 मिलियन का आता है? प्रबंधक झाओ, क्या आपको लगता है हम मूर्ख हैं? नेहा, हमने तुम्हारी माँ के चरित्र पर भरोसा करके कंपनी तुम्हारे परिवार के प्रबंधन में सौंपी थी, और अब तुम उस जैसी किसी को ले आई हो। इसका क्या मतलब है? मैं माफी चाहती हूँ सभी से। खुशी को मैंने नहीं रखा है। वह मेरे पिता की सबसे छोटी बेटी है। शर्मा समूह के भविष्य में उनके लिए भी जगह होगी। क्या? मैंने सुना था कि चेयरमैन रवि ने रागिनी के निधन के 7वें दिन एक अवैध बेटी वापस लाई थी, तो यही वो है। अज्ञानी, आकाश कहाँ है? हमें एक स्पष्टीकरण चाहिए। शर्मा समूह शर्मा परिवार की निजी संपत्ति नहीं है। आकाश ने ऐसी अयोग्य अवैध बेटी को क्यों रखा होगा? उन्हें नाटक करने दो। ये शेयरधारक पहले आकाश के पूरी तरह वफादार थे। मेरी पीठ पीछे वे सभी मुझे सिर्फ एक औजार समझते थे। अब मैं उन्हें एहसास दिलाऊंगी कि उन्हें असली भविष्य कौन दे सकता है। तुम सब चुप रहो। तो मैंने थोड़ा पैसा खर्च किया ऑफिस की मरम्मत पर। ये सब शर्मा समूह की इज्जत के लिए था। बस कुछ लाख डॉलर ही तो थे। ये सब चिल्लाना किस बात का है? खुशी, मुझे परवाह नहीं कि तुम आकाश की अवैध बेटी हो या फिर उनकी गोद ली हुई बेटी। शर्मा समूह में कोई जगह नहीं है तुम जैसे नाकारा लोगों के लिए। क्या तुम्हें ये कहने का भी अधिकार है? मैं साफ साफ कह देती हूँ, मैं चेयरमैन शर्मा की असली बेटी हूँ। ये कंपनी मेरे पिता की है। मैं जितना चाहूँ उतना खर्च कर सकती हूँ। ये तुम्हारा कोई मामला नहीं है। बेशर्म, एकदम बेशर्म। मैं तुम सबको चेतावनी दे रही हूँ। यहाँ मौजूद हर एक शख्स, तुम्हें से हर कोई, अगर किसी ने फिर से मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं अपने पिता से कहूँगी कि वे तुम सबको बाहर निकलवा दें। शर्मा जी, इसे देखो तो। मैं मांग करता हूँ कि खुशी को तुरंत निकाल दिया जाए। बिल्कुल सही। शर्मा समूह इतनी घमंडी बर्बादी को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसा है तो चलो निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। खुशी को बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर। खुशी। नेहा, तुम क्या इशारा कर रही हो? तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने का प्लान बनाया। सबके सामने। मेरे पिता इसे कभी मंजूर नहीं करेंगे। खुशी, मैं चाहती थी कि तुम इस काम को संभाल सको, लेकिन जैसा तुम देख रही हो, शेयरधारक इस विचार से खुश नहीं हैं। बिल्कुल। आज हमें खुशी को शर्मा समूह से हटाना होगा। अब से तुम्हें इस कंपनी में आने की अनुमति नहीं है। मैं खुशी को हटाने के पक्ष में हूँ। मैं भी सहमत हूँ। सहमति। ठीक है, अगर तुम इसी तरह चलना चाहते हैं, मैं अभी अपने पिता को फोन करती हूँ। नेहा, तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुम सच में मानते हो कि शर्मा समूह सिर्फ आकाश का है? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मिलकर हम शेयरधारक 74% कंपनी के शेयरों के मालिक हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि आकाश सच में हम पुराने साथियों के खिलाफ एक अवैध बेटी के लिए जाएगा। बस तुम इंतजार करो। बस करो। पिताजी, तुम आखिरकार आ गए। ये सब मुझे परेशान कर रहे हैं। माफी मांगो। पापा, तुमने क्या कहा? माफी मांगो अभी। पापा, ये मेरी गलती नहीं है।
नेहा ने जानबूझकर ऐसा किया। उसने मेरी मदद नहीं की, बल्कि वह उनके समूह में शामिल हो गई और मुझे परेशान किया। मुझे माफ करना। आकाश, आपकी छोटी बेटी की माफी हम बूढ़े लोगों के लिए स्वीकार्य नहीं है। सभी, मैं माफी चाहता हूँ। मेरी छोटी बेटी अभी बचकानी है, उसे बस शरारत करना पसंद है। शरारत करना ठीक है, लेकिन कंपनी उसकी शरारतों के लिए जगह नहीं है। मेरे ख्याल से आपको अपनी छोटी बेटी को घर वापस ले जाना चाहिए। मुझे नहीं पता आकाश की बेटियां होकर भी वे इतनी अलग कैसे हो सकती है। खुशी बुरी नहीं है, वह बस थोड़ी जिद्दी है। समूह अभी व्यापार में व्यस्त है। नेहा अकेले सब संभाल नहीं सकती। कितना मार्मिक पिता पुत्री का बंधन है। आकाश, मतलब आपकी यह छोटी बेटी अभी भी कंपनी में रहेगी? मैं सभी से वादा करता हूँ, अब से खुशी अगर उसने और कोई परेशानी खड़ी की, आप सभी के याद दिलाने के बिना ही मैं खुद उसे घर ले जाऊंगा। अच्छा, चूंकि आपने ऐसा कहा है, चलो हम सब आधा कदम पीछे लेते हैं। अगली बार फिर कोई समस्या हुई, मुझे उम्मीद है आकाश आपकी छोटी बेटी ज्यादा सजग रहेगी। चलो चलते हैं। मैंने तुमसे कहा था, मेरी चीजें तुम छीन नहीं सकते। नेहा, बात इतनी आगे बढ़ गई है, लेकिन इस जलन की भी कोई सीमा होनी चाहिए। पापा, मैं हमेशा अपनी सीमाएं जानती हूँ, लेकिन आपकी छोटी बेटी की कोई सीमा नहीं है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम। नेहा, वह कुतिया, आज उसकी वजह से मुझे सबके सामने पिटाई पड़ी। मेरी पूरी बेइज्जती कर दी। तुम मरने लायक हो। आकाश, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी हराम की बेटी से जलन है? तुम गलत हो। मैं तो चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाए। रुको। हेलो, क्या हुआ? मेरी याद आई? मुझे एक काम करना है। बताओ। मुझे चाहिए कि तुम कुछ घटिया सप्लायर ढूंढो, उनसे खुशी को रिश्वत दिलवाओ, फिर बाजार भाव से आधे दाम पर उनका सामान उधार लेने का ऑफर दो, ताकि वे शर्मा समूह के पुराने सप्लायरों की जगह ले सकें। बाजार भाव से आधे दाम पर सप्लायरों को नुकसान उठाना पड़ेगा। नेहा, चाहे हम शादीशुदा ही क्यों न हो, तुम ऐसे धंधा नहीं कर सकती, है ना? उन्हें नुकसान नहीं होगा। उन्हें जो भी मुनाफा कमाना हो कमा लेने दो। शर्मा समूह को सप्लाई होने वाले माल की क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। शुक्रिया। तो मुझे धन्यवाद कैसे दोगी? सुनो, एक बात है। आज रात पहाड़ी पर वाले विला में आकर मेरे साथ एक ड्रिंक पी लो, वहां शांति रहती है। ठीक है। जारी रखो। अंकल, 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 मैं जानता हूं मैं गलत था। अंकल, मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा। नेहा को दबा दूंगा, कसम खाता हूं। अंकल, मैं गलत था। अंकल, मैं जानता हूं मैं गलत था। अंकल। तुमने उसे क्या कहा? आंटी, अब से जब भी मैं आंटी को देखूंगा, मैं बस सम्मान से पेश आऊंगा। अंकल, मैं जानता हूं मैं गलत था। अंकल। यंग मास्टर के लिए फ्लाइट बुक करो। आज रात ही उसे अफ्रीका भेज दो। चाचा, चाचा, मैं जानता हूं मैं गलत था। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। चाचा। फर्श साफ करो, खूब डिसइंफेक्टेंट लगाना। नेहा आज रात डिनर पर आ रही है। जी सर।
लक्ष्य देख रहे हो? चिंता न करो, मैं इसे कर रहा हूँ। अच्छा, खुशी ने पैसा ट्रांसफर कर दिया है। तुम्हारे परिवार को काम पूरा करो। तुम इस समय तक मेरा पीछा कर रहे हो, तो तुमने एक हिटमैन हायर किया। बुरी बात है, मेरी कार मॉडिफाइड है। मेरी एक कहानी फैलाने में मदद करो कि मैं कार क्रैश में मर गई। ट्रेंडिंग स्पॉट खरीदो। साहब, तुम एक ट्रेंडिंग टॉपिक खरीदना चाहते हो अपनी मौत के बारे में? यह उचित नहीं है न? मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है और तुम करते हो। बस। समझ गया, मैं इसे तुरंत व्यवस्थित करूंगा। नेहा शर्मा समूह की सीईओ के कार हादसे में मरने की आशंका है। तेज तेज चलो। नेहा, अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है, मैं पूरे शर्मा परिवार को उनकी जान से चुकाऊंगा। क्या हो रहा है? मेरा फोन क्यों बिगड़ गया? नेहा, अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी कार अचानक खराब हो गई। तुम्हारी कार दुर्घटना वाला ट्रेंडिंग पोस्ट, वह किस बारे में था? खैर, मुझे लगता है कि कोई दुर्घटना करवाने की कोशिश कर रहा था, मुझे मारने की। लेकिन किस्मत से मैं काफी अच्छी ड्राइवर हूँ और मेरी कार मॉडिफाइड है, तो मैंने आसानी से संभाल लिया। तुम सच में कमाल हो। क्या तुम कुत्ते हो? तुमने मुझे क्यों काटा? कभी भी मुझे इस तरह से डराना मत, समझे? रवि ने फिर से मेरा प्रोजेक्ट चुरा लिया। फिर से। वह ठंडा, स्वार्थी और चालाकियों से भरा है। वह लगभग इंसान ही नहीं है। वह उतना बुरा नहीं है जितना तुम सोचती हो, बस तुम उसे अच्छे से नहीं जानती। वह आसानी से शर्मा परिवार को कुचल सकता था, लेकिन उसने हमें बढ़ने का समय दिया। उसने अपने ही पास खट्टे अंगूर पाले। रवि, वह असल में किस तरह का इंसान है? उसका अभी तक कोई संकेत नहीं। अगर तुमने उसे नहीं ढूंढा है तो ढूंढते रहो। हमें उसे ढूंढना है, चाहे वह जीवित हो या मर चुकी हो। माँ, क्या तुम्हें लगता है कि नेहा वास्तव में मर चुकी है? उसके जीवित होने या मरने से क्या फर्क पड़ता है? वह अब यहाँ नहीं है। तुम्हें हासिल करना होगा। शर्मा समूह को अपने नियंत्रण में लाना होगा। एक बार तुम शर्मा समूह को नियंत्रित कर लो, हम नेहा को मरवा सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार। पापा, क्या तुमने मेरी बहन को ढूंढ लिया? अभी नहीं। आकाश, मैं जानती हूँ तुम दुखी हो, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया, मैं और खुशी क्या करेंगे? और कंपनी करेंगे? पापा, जब नेहा यहाँ थी, कंपनी के शेयरधारकों ने सार्वजनिक रूप से मुझे परेशान किया था। उन्होंने तुम्हें धमकी भी दी थी। अब जबकि वह चली गई है, क्या वे और भी बुरे नहीं होंगे? वे हिम्मत नहीं करेंगे। कंपनी शर्मा परिवार की है। अंतिम फैसला हमेशा शर्मा परिवार का ही होगा। आकाश, तुम नेहा की चिंता कर रहे हो और कंपनी भी चलानी है। यह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। खुशी को क्यों नहीं तुम्हारी मदद करने दो? पापा, मैं तो बस चाहती थी एक बेहतर माहौल काम करने के लिए। मेरी काम करने की क्षमता समस्या नहीं है। और देखो, मैं हाल ही में बहुत से नए साझेदारों से बात कर रही हूँ। वे मुझे देने को तैयार है कम कीमतें।
इस तरह कंपनी का मुनाफा दोगुने से भी अधिक हो सकता है। सचमुच? बस इतना ही है कि खुशी ने एक छोटी सी गलती की थी। वह फिर ऐसा नहीं करेगी। पापा, बस मुझे एक मौका दो प्लीज। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। और अब नेहा के चले जाने से तुम्हें कोई और नहीं मिल सकता जो कंपनी संभाल सके। ठीक है, फिर तुम नेहा का काम संभालो, जल्दी से सीख लो। यह सुनिश्चित करो कि तुम अच्छा काम करो। चिंता मत करो पापा, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें निराश नहीं करूंगी। बस कंपनी के लिए पैसा कमाने की बात है। जो काम नेहा करती थी, मैं भी वे काम कर सकती हूँ। कितना बदसूरत। नेहा का सामान हटाओ, साफ कर दो अभी। मरे हुए इंसान का सामान रखना बस बदकिस्मती लाता है। खुशी जी, नेहा जी अभी बस लापता हैं। बचाव दल ने अभी तक उनका शव नहीं ढूंढा है। क्या यह थोड़ा अनुचित नहीं है? अनुचित? हाँ, तुम मुझे बता रहे हो कि क्या करूं? तुम्हारी बॉस बोल रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या इसी तरह नेहा तुम्हें सिखाती थी? तुम सब ये याद रखो, शर्मा समूह अब से सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट होगा और वो मैं हूँ। खुशी जी खुशी जी, क्या आज कोई पार्टनर आने वाला नहीं है? उसे मेरे ऑफिस भेज दो। जी नेहा और वो सारा कबाड़ दोनों ही आंखों में खटकते हैं। ये सारा सामान हटा दो। उसके साथ ही अब कितना बेहतर दिख रहा है। अंदर आओ। खुशी जी नमस्ते। खुशी जी, आप सचमुच प्राकृतिक सुंदरता हो। आपसे मिलकर बहुत सम्मान हुआ। तुम्हारी पसंद अच्छी है। हमारे परिवार के पास कुछ स्थानीय विशेषताएं हैं, कृपया स्वीकार करें खुशी जी। मैं देख रही हूँ तुम्हारी कंपनी काफी ईमानदार है। तुमने जो कहा था कॉस्ट प्राइस का आधा चार्ज करने के बारे में, है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। बहुत बढ़िया खुशी जी, यहाँ पर सफल साझेदारी के लिए। काम करके अच्छा लगा। नेहा, शर्मा समूह चलाना तो बस एक आसान काम है। मैं भी कर सकती थी और मैं तुमसे भी बेहतर करूंगी। चीफ, श्रीमती शर्मा के काम संभालने के बाद से उन्होंने खर्चे कम करने में कामयाबी हासिल की है, 50%। इसी समय मार्केटिंग खर्च 60% कम हुए हैं। प्रॉफिट मार्जिन 10% अंकों से काफी बढ़ गए हैं। बोर्ड बहुत खुश है। बहुत बढ़िया खुशी, तुमने अपने पिता को निराश नहीं किया। सिर्फ आधे महीने में तुमने कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ा दिए हैं 50%। ये सब आपकी सिखाई हुई बातों का फायदा है पिताजी। तुम सचमुच मेरी अच्छी बेटी हैं। 3 दिन में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और औपचारिक तौर पर घोषणा करेंगे। कंपनी के सीईओ के तौर पर तुमकी नियुक्ति की। कंपनी का भविष्य तुमके हाथों में है। पिताजी चिंता न करें, मैं शर्मा समूह को बनाऊंगी जियांग शहर की टॉप कंपनी, मार्केट वैल्यू के हिसाब से। अच्छा, इसी तरह बढ़ते रहो। कैसा रहा? श्रीमती नेहा, जैसा तुमने अनुमान लगाया था, दूसरी युवती ने बदल दिया है। कंपनी के पुराने सभी पार्टनर्स को पूरी तरह से नए प्रोडक्ट्स नेशनल स्टैंडर्ड्स पूरे करते हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत खराब है। उनका लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं हो सकता। हमें कंज्यूमर कंप्लेंट्स की बाढ़ आ रही है। तुम्हारे ख्याल से हमें कदम बढ़ाने का समय आ गया है। दखल न दें। स्कैंडल जितना बड़ा होगा उतना अच्छा। श्रीमती नेहा, चीफ ने कहा 3 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। श्रीमती खुशी की घोषणा करने के लिए ऑफिशियली सीईओ की पदभार संभालेंगी। अच्छा, मैं समझती हूँ। रवि, तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हैं?
शर्मा समूह के प्रोडक्ट्स फट गए हैं, उन पर कंज्यूमर कंप्लेंट्स की भरमार है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स को दबाने में मेरी मदद करो। ठीक है, मैंने लोगों को इसे संभालने के लिए भेज दिया है। 3 दिन में। शर्मा समूह खुशी की सीईओ के तौर पर सफलता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर रहा है। मैं शर्मा समूह के स्टॉक को शॉर्ट करना चाहती हूँ। मुझे कुछ पैसे दे दो। तुम मेरे पर्सनल एसेट्स को कोलेटरल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, मेरा तुम का है। शुक्रिया। खुशी, तुम अद्भुत हो। सिर्फ आधे महीने में तुमने कंपनी के वरिष्ठ लोगों को पूरी तरह मना लिया है। मुझे भी तुम्हारी सफलता का फायदा मिल रहा है। मैं आखिरकार तुम्हारे पिता के साथ खड़ी हो सकती हूँ। माँ, हमारे अच्छे दिन अभी शुरू ही हुए हैं। यह दूसरी बेटी होगी, बड़ी बेटी से भी ज्यादा सुंदर और उतनी ही काबिल। श्रीमान शर्मा, आप सचमुच धन्य हैं। हाँ, शुक्रिया। नेहा से मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। कितनी विनम्र हैं दूसरी साहिबा। श्रीमती शर्मा कितनी सौम्य और सदाचारी लगती हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इतनी शानदार बेटी पाली है। शुक्रिया। जब हमारी शादी होगी आप सभी को जरूर आना है। सबको आना ही है। चिंता मत करो, हमने ट्रेंडिंग स्पॉट्स पहले ही खरीद लिए हैं। अच्छा, आप सभी का शुक्रिया कि आपने अपनी व्यस्तता से समय निकालकर शर्मा समूह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। यह है मेरी दूसरी बेटी खुशी। सभी को नमस्ते। खुशी ने सिर्फ आधे महीने में कंपनी के मुनाफे में 50% की बढ़ोतरी कर दी। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सर्वसम्मति से फैसला किया है। अरे देखो, श्रीमान शर्मा, आरोप है कि शर्मा समूह में एक अवैध बेटी सत्ता में आ रही है और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए बेईमान व्यवसायों से सांठगांठ कर रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सुश्री खुशी, इस वीडियो के बारे में जिसमें आप पर किसी पार्टनर से भारी रिश्वत लेने का आरोप है, आपका क्या कहना है? शुरुआत। मैं आपके साथ चलूंगी। जरूरत नहीं, मैं चीजें अपने से ही संभालना पसंद करती हूँ। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यह बकवास है। यह सिर्फ हमारे प्रतिद्वंद्वियों का हमारी कंपनी को बदनाम करने का प्रयास है। उन्होंने जानबूझकर ट्रेंडिंग टॉपिक खरीदा है। इस तरह की घटिया पत्रकारिता से बेवकूफ न बने। यह फर्जी खबर कैसे है? लेकिन शर्मा समूह की रिपोर्ट करने वाले उपभोक्ताओं के आईपी पते देश भर से हैं और हर एक ने एक वीडियो अपलोड किया है। यह भी फर्जी है। ये सब फर्जी है। ये लोग सिर्फ जलते हैं। हमारा परिवार धनी है, बस जलने वाले गरीबों का झुंड है। ये मेरे लॉन्च इवेंट को बर्बाद नहीं करेंगे। पिताजी, अब मेरी नियुक्ति की घोषणा करें। सभी कृपया शांत हो जाएं। ट्रेंडिंग टॉपिक के संबंध में मैं हमारी प्रोफेशनल पीआर टीम को इसे संभालने के लिए दे दूंगा। अब मैं घोषणा करता हूं। हेलो हेलो सभी, बहुत दिनों बाद मिले। नेहा, शर्मा जी, आप कार दुर्घटना के बाद लापता नहीं थी। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं भाग्यशाली थी। मैं बाल बाल बच गई। नेहा, आप जीवित हैं? ये कैसे संभव है? मैं स्पष्ट तौर पर। क्या मैं मरी नहीं हूँ? तुम निराश लग रही हो। अगर तुम मरी नहीं है तो ऐसा क्यों कर रही थी? ये तुम थी। तुमने मुझसे शर्मा समूह के सीईओ का पद लेने के लिए नफरत की, तो तुम जानबूझकर उन झूठी कहानियों को लीक कर दिया मुझे फंसाने के लिए। मैंने तुम्हें फंसाया? तुमने हमारे पार्टनर्स को रिश्वत दी। यह मेरा आइडिया था। तुमने मुझे किकबैक दिए, आधी कीमत पर घटिया प्रोडक्ट्स। मैंने तुम्हें उन्हें पब्लिक को बेचने के लिए कहा था। बकवास बंद करो। मैं कॉस्ट कट करने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा कंपनी की प्रोडक्टिविटी,
कभी ड्रॉप नहीं हुई। नेहा, तुम वही हो जो मेरे ऑफिस में कैमरे लगाए। तुमने फुटेज ऑनलाइन पोस्ट किया, इसे जानबूझकर बड़ा करने के लिए। तुम्हें शर्मा परिवार इतनी बुरी तरह गिराना चाहती हो? मिस खुशी, तुम कह रही हैं कि तुम रिश्वत लेने की और कटिंग कॉर्नर्स की, कंज्यूमर्स को घटिया प्रोडक्ट्स बेचने की एडमिशन करती हैं? चुप रहो। तुम महीने के 3,000 कमाती हो। तुम गरीब नोबडी। तुम्हें मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? झूठ बोलना जारी रखो और मैं तुम्हारी कंपनी बंद कर दूंगी। हम लॉज के सोसाइटी में लिव करते हैं। तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो तुम मुझे फंसा रही हो। ये स्लैंडर है। प्रूफ? कौन कहता है मेरे पास प्रूफ नहीं है? शर्मा समूह के घटिया प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो। गार्ड्स कहाँ हैं? वे कहाँ गए? इस ट्रबल मेकर्स को यहाँ से अभी हटाओ। नेहा, क्या तुमने ये सभी कलाकारों को हायर किया है? तुमने नहीं किया। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। तुम जानबूझकर शर्मा समूह को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। नेहा, तुम बहुत धोखेबाज हो। तुम सिर्फ जलते हो कि मैं तुमसे बेहतर कर रही हूँ, तो तुमने लोगों को हायर किया शर्मा समूह को जानबूझकर बदनाम करने के लिए। बकवास। तुम्हारी कंपनी का प्रोडक्ट मैंने 2 सप्ताह से भी कम इस्तेमाल किया और वो खराब हो गया और तुम्हारी कस्टमर सर्विस बस बंद हो गई। यह स्कैम नहीं है तो क्या है? बिल्कुल। तुम ये नालायक कंट्रोल करने लगे। मैंने जो प्रोडक्ट खरीदे हैं उनमें तरह तरह की समस्याएं हैं। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, हम तुम्हें रसीदें दिखा सकते हैं। मेरे पास यहाँ वीडियो प्रूफ भी है। असंभव। पिताजी, ये सभी कलाकार हैं जो नेहा ने हायर किए हैं, उन पर विश्वास न करें। आकाश, तुम्हारी बेटी तुम्हारी ही तरह लालची है। उस वीडियो को देखो। खुशी ने घटिया मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गबन के लिए। घटिया मटेरियल्स का इस्तेमाल किया। स्टेशन चीफ को बताओ, हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज है। एक स्कैंडल। ये बिल्कुल इस साल का सबसे बड़ा स्कैंडल है। बकवास बोलना बंद करो। ये वीडियो फेक है। पिताजी, उनकी बात न सुनो। ये उसी की है। ये उसके पीछे है। तुम इस एहसान फरामोश बेवकूफ लड़की, तुम्हें यह करने के लिए किसने बताया? खुशी, पिताजी, मैंने सप्लायर्स बदले कॉस्ट कम करने के लिए। इसके अलावा मैं भी कंपनी को पैसा कमाना चाहती थी। मैंने आसपास पूछा। भले ही मटेरियल्स कुछ कम ग्रेड है, लाइफ स्पैन अभी भी पर्याप्त है। आकाश, खुशी सिर्फ परिवार की सोच रही थी। चुप रहो। नेहा, यह मामला तुम इसे हैंडल कर सकते हो, सही? माफ कीजिए, मैं नहीं चाहती। आकाश, जब से मेरी कार दुर्घटना हुई और मैं एक चट्टान से गिरते गिरते बची, क्या तुमने कभी मेरी चिंता की है? मेरी माँ की 7वीं भी नहीं बीती और तुम पहले ही अपनी प्रेमिका का बच्चा घर ले आए। अब तुम अपनी प्रेमिका को बाहर ले जाकर उसे सबके सामने ला रहे हैं। क्या तुमने कभी मेरी माँ के प्रति अपने किए पर कोई अपराध बोध महसूस किया है? आकाश, तुम संकीर्ण सोच वाले हो, स्वार्थी और आत्मकेंद्रित हो, ढोंगी, घमंडी और एक अक्रिपालू पिता हो। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे कहो अपनी अवैध बेटी की गड़बड़ी साफ करने के लिए? क्या तुम मुझे अवज्ञाकारी बेटी कहना चाहते हो? बिल्कुल सही, तुम सही कह रहे हो। अब मैं नहीं तुम्हारी गड़बड़ियों से निपटूंगी। मैं कंपनी के मामले तुम्हें संभालने के लिए सौंपती हूँ। मुझे उम्मीद है तुम इस तूफान में अपनी छोटी बेटी की रक्षा कर पाओगे। बॉस आकाश, कुछ बुरा हो गया है। कंपनी के शेयरों में हेराफेरी हो रही है और वे गिरने वाले हैं। जल्दी से शेयर खरीदो। हम शेयर धारकों को कंपनी पर से भरोसा नहीं खोने दे सकते, जिससे दहशत में बिकवाली हो। क्या हुआ? बोलो। नेहा ने कहा किसी ने कंपनी के फंड गबन किए हैं और उसने पहले ही किसी को भेजकर कंपनी के खाते फ्रीज करवा दिए हैं। कंपनी का पैसा हिलाया नहीं जा सकता। नेहा, क्या तुम्हें शर्मा समूह को दिवालिया होते देखकर ही संतुष्टि मिलेगी? अगर खुशी इतनी मूर्ख न होती कि कंपनी के फंड गबन करती, तो मुझे कंपनी के खाते फ्रीज करने का मौका न मिलता। आकाश, शर्मा समूह को तुमने और खुशी ने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। पापा, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तुम बेकार की चीज हो। आकाश,
नेहा, तुम कुतिया, मेरे परिवार को बर्बाद करने की सोचना भी नहीं। नेहा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, तुम मुझे मार सकती हो या बुरा बोल सकती हो। प्लीज प्रतिशोध करना बंद करो अपने पिता के खिलाफ। और खुशी, ठीक है, हम परिवार हैं। कोई उन्हें यहाँ से हटाओ। मैं नहीं जा रही हूँ। मैं शर्मा समूह की सीईओ है, मुझे क्यों बाहर किया जाना चाहिए? चाहे तुम मानो या न मानो, शुरुआत से ही मेरे पास तुम के लिए एक प्लान था। तुमने उसे न लेना चुना। ओह नेहा, तुम अपनी माँ की तरह ही हैं, वह कुतिया। एक दिन तुम अपनी माँ की तरह ही अंत करोगी, अनचाही। चुप रहो। एक और शब्द और मैं तुमका मुंह फाड़ दूंगी। तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? शोर मचाती रहो और तुम उसके साथ हो जाओगी, मेरी माँ के साथ कब्र में। जिस दिन तुम पहली बार शर्मा परिवार में आई, मैं यह करना चाहती थी। खुशी आर्थिक अपराधों में संदिग्ध है। सुरक्षा, उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। नहीं, नेहा, तुम्हें पता है, हम सब जानते हैं कि तुम वही हो जिसे रागिनी ने खुद संभालने के लिए तैयार किया था। शर्मा समूह की वारिस। हमने कभी भी सहमति नहीं दी है कि खुशी शर्मा समूह की अध्यक्ष बने। नेहा, ये कंपनी तुम्हारी माँ की जीवन भर की मेहनत थी, दशकों की कड़ी मेहनत। अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय कृतघ्न लोगों को पालने में घूमने क्यों नहीं चली जाती? एक बेफिक्र जिंदगी जी लो। मेरी माँ की विरासत मेरे आराम से जीने के लिए काफी है। नहीं नेहा, तुम कंपनी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। नेहा, तुम्हें मुझे बताने का कोई अधिकार नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, शर्मा परिवार के शेयर बड़ी मात्रा में बेचे जा रहे हैं। कीमत पहले ही गिर चुकी है। नेहा, मुझे पता है कि शर्मा परिवार को बचाने का तुम्हारे पास कोई रास्ता है। इन सभी वर्षों में जब मैंने तुम्हें पाला पोसा, अपने पिता की एक आखिरी बार मदद करो प्लीज। मेरी माँ की पहली सप्ताह की श्राद्ध तिथि के दिन से जब तुम अपने प्रेम संतान को घर ले आए, हमारे बीच कोई स्नेह नहीं बचा था। हम सब इस बात पर सहमत हैं कि आकाश अब अध्यक्ष के रूप में कार्य करने लायक नहीं रहा। अब शर्मा परिवार को बचा सकने वाला एकमात्र व्यक्ति नेहा है। और इसके अलावा एक बार तुम और श्रीमान रवि का विवाह हो जाए तो हम सब शादी के भोज का इंतजार कर रहे हैं। तुम मुझे हटाना चाहते हो और नेहा को अध्यक्ष बनाना चाहते हो? नहीं, शर्मा परिवार मेरा है, मेरा। चूंकि तुम सब ने सर्वसम्मति से फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारी इच्छा का पालन करूंगी। मैं फिर से शर्मा परिवार को संभाल लूंगी। हालांकि इस कंपनी का नाम अब से टेलर परिवार में बदलना होगा। तुमने तो सब कुछ बिल्कुल तैयार कर रखा है। मैं तो अभी यहीं रहने आ सकती हूँ। उसे एक सरप्राइज देते हैं। हिलना मत, यह एक डकैती है। क्या तुम मुझे लूटने या फिर मुझे पाने? दोनों। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आवाज मत निकालो। आज रात जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। क्या तुम्हें यकीन है कि यह डर है, खुशी नहीं? जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। नेहा, तो तुम यहां मुझ पर गुस्सा निकालने आई हो? बातें बहुत हो गईं। बाद में तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। बस करो।
तुम क्या कर रहे हो? नेहा, तुम इसमें नहीं है, खोजने की कोशिश न करो। यह तब की है जब मैं 3 साल की थी। मेरी माँ मुझे मनोरंजन पार्क ले गई थी। उस समय तुम शायद खुशी के साथ थे। यह तब की है जब मैं 5 साल की थी। मेरी माँ मुझे पेंटिंग सीखने ले गई थी, लेकिन मेरे हाथ गलती से कैंची से घायल हो गया। मेरी माँ मुझे टिटनेस का इंजेक्शन लेने हॉस्पिटल ले गई। तुम उस समय नशे में थे और मुझ पर चिल्लाए। कहा कि अच्छा होता अगर मैं लड़का होती, कि मैं बहुत नाजुक थी। तेरह साल की होने से पहले मैं हमेशा सोचती थी कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं लड़का नहीं थी। उस दिन तक जब मैंने देखा तुम खुशी को गले लगा रहे थे, उसे पूछ रहे थे कि कौन सा फ्लेवर लॉलीपॉप उसे पसंद है, तब मैंने समझा तुम मुझे पसंद नहीं करते। तुम सक्षम महिलाओं से नफरत करते हो, लेकिन तुम उनके बिना जीवित नहीं रह सकते। यह मेरी या मेरी माँ की समस्या नहीं है, यह तुम्हारी अक्षमता है। लेकिन तुम अपनी अक्षमता का उपयोग करते रहते हैं मुझे और मेरी माँ को सजा देने के लिए। मुझे कठोर होने का दोष न दो। तुम्हारे पास मौजूद शेयर तुम्हारी रिटायरमेंट के लिए काफी होने चाहिए, लेकिन यह घर मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था, यह उसके नाम पर है। अब कृपया अभी चले जाओ। नेहा, मैं गलत था। तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम गलत हो, मुझे तुम्हें माफ कर देना चाहिए? तुम्हें आभारी होना चाहिए कि खुशी ने सारा गंदा काम किया, बिल्कुल अकेले, और मैंने तुम्हें उससे भी बुरा कुछ करते नहीं पकड़ा कि तुम्हें भगा दूं। तुम निर्दयी हो, बिल्कुल तुम्हारी माँ जितनी ही क्रूर और बेरहम। आया, जी, मेरे पिताजी जा रहे हैं, उनका सामान पैक करने में मदद करो। देखो वे कहाँ जाना चाहते हैं और ड्राइवर से उन्हें वहाँ पहुँचा दो। फौरन, मिस नेहा। अच्छा, हाँ। खुशी और कुसुम का कमरा साफ करो, उसे चमकदार बना दो, सारा कचरा बाहर फेंक दो, बिल्कुल सारा। मिस, फोटो फ्रेम ठीक कर दिया गया है। मिस नेहा, अगर मैडम को पता चलता कि तुमने श्रीमान रवि से शादी की, तो वो बहुत खुश होती। मेरी माँ, वह रवि को जानती थी। श्रीमान रवि की बहन और मैडम सहपाठी थी। जब तुम पहली बार शर्मा समूह में आई थी व्यवसाय सीखने, तो मैडम ने श्रीमान रवि से तुम्हारी देखभाल करने को कहा था। नेहा, तुम अजीब व्यवहार कर रही हो। कुछ नहीं। रवि, क्या हम अलग अलग पीढ़ियों से नहीं हैं? नहीं। 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 यह सही नहीं है। तुम्हारी बहन की उम्र मेरी मम्मी जितनी है। तुम तो मेरे अंकल होने चाहिए। तुम्हें यह किसने कहा? बूढ़े को चुराने वाला। तुम बदमाश। क्या तुम्हें मैं शुरू से ही पसंद थी? मैं इतना बदमाश नहीं हूँ। तो फिर तुम्हें मैं कब पसंद आने लगी? पता नहीं। वक्त के साथ भावनाएं बढ़ती गईं। वक्त के साथ भावनाएं बढ़ती गईं? तो फिर तुमने मुझे युगेन से सगाई करने क्यों दिया? अगर मुझे ठीक से याद है, तो सगाई करने का ख्याल पहले तुम्हारा ही था। वह मेरे पापा का ख्याल था। मुझे लगा तुम्हें युगेन पसंद है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। लगता है? नेहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं प्यार शब्द कहना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी और के साथ नहीं रही। ठीक है, मैं समझ गया। नेहा मुझसे प्यार करती है,